मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना उस घर में, हर पल की खबर मुझे देते रहना। और इतना कुछ हो गया, अब बता रही मुझे? सॉरी गौतम जी, मुझे भी अभी ही पता चला। ये सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा रानी। ये कल लड़का देखा है और आज शगुन, और तो और प्रार्थना भी जा रही है। रानी, तुम क्या किचन में बैठकर लड्डू बना रही थी शगुन में ले जाने के लिए? ध्यान कर रहे थे तुम्हारा? देखो रानी, अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान चौपट हुआ ना तो मैं अब कुछ करो। क्या करूं? आकाश से कह के शगुन का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना? जी माँ जी। लगता है वो लोग पीछे आ रहे हैं। अब गड़बड़ी तुमने की है तो तुम ही सुधारोगी उसे। कुछ भी करो लेकिन प्रार्थना को जाने से रोको। फल है, फिर मिठाई है, कपड़े हैं, वो सब कुछ कायदे से रख दिया है ना, देख लेना। लड़कों के सामने हमारा रुतबा भी कम नहीं होना चाहिए। इसमें जेवर है, संभाल कर रखना। जी माँ जी। हमारी बहुरानी कहाँ है? नीचे नहीं आई अब तक? उसके लिए क्या अलग मुहूर्त निकालना पड़ेगा? कन्नू, उसको सीढ़ियों से गिरा दो, अब घर में आग लगा दो, अपने सर पे बूटी ले आओ, कुछ भी कारनामा करो लेकिन उसको रोको। जी। क्या करूं? काली बिल्ली से रास्ता कटवा देती हूँ, लेकिन काली बिल्ली लाऊंगी कहां से? कन्नू, जाने का समय हो गया है, जल्दी आओ। चलिए, सब तैयार हो गया है ना? प्रार्थना बेटा, ऐसे शुभ काम के लिए जाने के वक्त भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना अच्छा होता है। आओ, आइए आप भी। रानी, देख के चलो ना। सारी सारी प्रार्थना जी, है स्टाफ लैंड। कितनी बार कहा है, शुभ काम के लिए जाते वक्त पीछे से टोका टोकी मत किया करो, अब शगुन होता है। सारी बिग मैडम जी। आओ। प्रार्थना बेटा, दरवाजे पर जरा रुककर बाहर निकलना। सबसे पहले प्रार्थना बाहर कदम रखेगी, उसके बाद सब।
क्या तुम प्रार्थना? प्रार्थना तुम ठीक हो ना? प्रार्थना, जय हो रानी की। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये सब कैसे हो गया बिग मैडम जी? इतना बिग अपशगुन होने के बाद शगुन लेकर कैसे जाएंगे आप लोग ना? चलो चलो प्रार्थना। नींबू पानी। बिग मैडम जी कसम गंगा मदर की, ये तो वेरी बिग अपशगुन था कि जैसे प्रार्थना जी कदम आउट रखने वाली थी कि दरवाजा इनके ऊपर फाल हो गया। थैंक यू गंगा मदर कि आपकी वजह से प्रार्थना जी की जान बच गई। प्रार्थना तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ, वो आ जाएंगे। नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सचमुच बहुत बड़ा अपशगुन है। इसे अनदेखा करना इसका मतलब है कि किसी अनहोनी को न्योता देना है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहती हो कि सुधीर के परिवार वालों के पास आज शगुन लेकर हम नहीं जाएं? हाँ, आज हम ये शगुन लेकर नहीं जाएंगे। अरे वाह, बिना मेरे कुछ किए शगुन अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। किस्मत कभी कभी मेरा भी साथ देती है। माँ जी, ये अपशगुन वगैरह सब अंधविश्वास की बातें होती है। हकीकत में इन सबका कोई मतलब नहीं होता। और आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक। मुझे मत सिखाओ, अपना किताबी ज्ञान अपने पास रखो। मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, और मेरी बेटी की फिक्र मुझे तुमसे ज्यादा है। मंगला, जीवन में ये ऊंच नीच होता रहता है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए मिला है। मुझे लगता है कि भगवान का नाम लेकर हमें उसके यहां चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आज ही शगुन लेकर सुधीर जी के घर जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रार्थना हमारे साथ नहीं चलेगी। मिशन कामयाब। आकाश बेटा, सुधीर के परिवार वालों को फोन करके बता दो कि हम उनके यहां पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी देर से पहुंचेंगे। जी बाबूजी। बेटा तुम जाकर कमरे में आराम करो। माँ जी, हमें लगता है कि प्रार्थना के साथ किसी को रुकना चाहिए। तो क्या हम रुक जाएं? ठीक है, जाओ बेटा, ले जाओ उसे।
सुधीर जी नमस्ते। ये है मेरे पिताजी, ये मेरी अम्मा, ये जय भैया और भाभी। अब आइए नंदन। पापा ये प्रार्थना के पिताजी हैं। नमस्ते। और उनकी माँ। नमस्ते। ये है मेरे मम्मी और ये मेरे पापा। और ये मेरी छोटी बहन संगीता। आइए बैठिए। प्रार्थना नहीं आई? वो आने वाली थी, पर वो घर से निकलते वक्त अब क्या बताऊं, वो क्या हो गया निकलते वक्त? हुआ क्या? प्रार्थना ने जैसे ही घर से पाँव बाहर रखा, शीशा टूट गया। कुछ नहीं, वो शीशे का एक टुकड़ा प्रार्थना के पैर को चुभ गया था, तो हमने सोचा कि उसे घर पर ही रखते हैं। पूनम उसके साथ है ना, हमारी छोटी बहू। ज्यादा लगी तो नहीं ना उसको? चिंता की कोई बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। संगीता बेटा जरा जुबान पर काबू रखो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। यहाँ कुछ गड़बड़ की याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। आपने बिल्कुल सही किया कि प्रार्थना को साथ नहीं लाई। आपकी जगह हम होते ना तो हम भी यही करते। चिंता छोड़िए और चाय पीजिए। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मानती तो मैं भी ऐसा ही हूँ पूनम, लेकिन कुछ नहीं। हमने कहा ना, आप इतना टेंशन मत लीजिए। देखिएगा माँ और बाबूजी रिश्ता पक्का करके ही वापस लौटेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सुधीर जी ने आपको मेरी बेटी के बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। आपने उसकी फोटो भी देखी होगी। जी हाँ। हम भी सुधीर जी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं आकाश के जरिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किशनलाल जी, आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना पूनम? ये आप कैसी बातें कर रही है प्रार्थना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समझ गए हम। क्या? सुधीर जी आपको इतने पसंद आ गए? वैसे आप हो यहाँ, लेकिन आपका दिल उनके ही पास है। जब किसी को खो देने का डर सताने लगे, मतलब अपने दिल में उनके लिए जगह बन गई है। आपका मन यही कहता है ना कि आप और सुधीर जी एक दूसरे के लिए बने हैं। यही सच है प्रार्थना, और हमारा दिल भी यही कहता है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और बेफिक्र होकर चाय पीजिए। इसके पहले कि चाय ठंडी हो जाए और हमें आपके लिए एक और चाय बनानी पड़े। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है।
पर क्या किशनलाल जी, किसी तरह की शर्त हो या आपकी कोई मांग हो तो आप हमें बेझिझक बताएं। वही तो मैं सोचूं कि प्रार्थना के साथ रिश्ता इतना खुशी खुशी कैसे कर रहे हैं। जरूर भारी रकम की मांग करेंगे। देखिए, वो क्या है कि हमें आपको ये बताना है कि हमें बस चार यकीन मानिए हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए, क्या करें, मजबूरी है। रानी की अपशगुन वाली बात सच निकली ना? लेकिन किशनलाल जी। शशिकांत जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हमारे भी बेटे हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, हमें भी ऐसा ही लगेगा। लेकिन फिलहाल हमारी मजबूरी है। वो तो ठीक है किशनलाल जी, मगर शशिकांत जी, यकीन मानिए, हमारा इरादा आपको असमंजस में डालने का नहीं था, पर आप भी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। और फिर हम लोग ये जानते हैं कि आपके लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं। देखिए बहन जी, माना कि हम व्यापार कारोबार वाले लोग हैं, पर फिर भी 4 हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपका तो शादी ब्याह का कारोबार है बहन जी, आपके लिए तो बहुत आसान होगा। अरे, हमारा अच्छा खासा कारोबार है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बगैर सोचे समझे फैसला ले लें। लेकिन 4 के लिए तो आप हमारी तरफ से ना ही समझिए। सोच लीजिए, अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। अगर आप हां करते हैं तो इसमें दिक्कत वाली तो कुछ भी बात नहीं है। अगर आपकी ना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। वैसे आप मजबूर हैं, अपनी जगह आप सही हैं, और हम मजबूर हैं, हम अपनी जगह सही हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन दीपक जी ने बताया था कि आप लोग दहेज के खिलाफ हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो फिर 4 करोड़ क्या शादी में ना देकर शगुन में देने हैं? 4 करोड़? ये 4 करोड़ क्या है? दहेज जिसकी आप इतनी देर से मांग कर रहे हैं। दहेज? ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग 4 का मतलब 4 करोड़ दहेज समझ रहे थे? तो फिर इस 4 का मतलब और क्या था सुधीर जी? अरे नहीं, दहेज की कोई बात नहीं है। हम लोग तो 4 दिन के अंदर शादी कराने की बात कर रहे थे। क्या 4 दिन में शादी? पर हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। ये 4 के चक्कर में है ना, कितनी गड़बड़ हो गई है ना बाबूजी। लेकिन किशनलाल जी, ये 4 दिन में शादी करवाने की कैसी मजबूरी है? वो क्या है शशिकांत जी, सुधीर को कंपनी से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, उसके लिए 4 दिन बाद उसे दूसरे शहर में जाना है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो हम सोच रहे थे कि 4 दिन में ही सुधीर की शादी हो जाती तो आप समझ सकते हैं, जिम्मेदारी की नौकरी है, अब बार बार छुट्टी नहीं ली जा सकती ना। सुधीर के जाने से पहले उसकी शादी कर देते, बहू भी उसके साथ चली जाती, हम निश्चिंत हो जाते।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।